नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी बहुत उत्साहित होंगे गणेश उत्सव को लेके। उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप गणेश जी की प्रतिमा स्वदेशी और मिट्टी की बनी लाए होंगे। उनका खूब श्रृंगार करिए, खूब पूजा करिए और फिर विसर्जित कर दीजिएगा। चूँकि ये प्रतिमा मिट्टी की बनी होगी तो इससे कोई जल प्रदूषण भी नहीं होगा। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, जब हम कोई नए काम की शुरुआत करते हैं तो कहते हैं श्री गणेश करो, या फिर गणेश जी का नाम लेकर किसी काम की शुरुआत करते हैं। कोई पूजा करनी हो तो भी पहले गणेश जी की आराधना करते हैं। तो क्या ये काफ़ी है कि इस तरीके से गणेश जी की महिमा का गान करा जाए या फिर उनकी हमेशा पूजा ही की जाए? अच्छा होगा कि यदि हम सब गणेश जी की विशेषताओं को जान लें, अपने जीवन में उतार लें और स्वयं गणेश बन जाएं। पिछली साल इसी समय मैंने अपना एक वीडियो निकाला था गणेश जी के फिज़िकल अपीयरेंस पर, और हमने उसको लाइफ मैनेजमेंट से जोड़ा था। इस बार भी मैं रीशेयर करूंगी उस वीडियो को। इस समय मैं आपके सामने कुछ गणेश जी से संबंधित कहानी लेकर आई हूँ। मुझे लगता है इस कहानी को अगर हम सुनेंगे तो इससे कुछ शिक्षा ले लेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा कि हम सब के अंदर एक वो भावना आ जाएगी कि गणेश जी की महानता इतनी क्यों है। दोस्तों, कहानी इस प्रकार है। एक बार देवताओं ने माता पार्वती को एक डिवाइन फ्रूट दिया, एक ऐसा फल दिया जो वरदानों से भरा था, और कहा कि आप अपने किसी एक पुत्र को दे दीजिए, उसे पूरा पूरा ये फल खाना होगा। अभी पार्वती जी सोच ही रही थी कि वो अपने दोनों पुत्रों में से कार्तिकेय और गणेश जी में से किसको वो फल दें। तभी शिव जी ने कहा कि हम अपने दोनों बच्चों को एक टास्क देंगे, एक चैलेंज देंगे। जो उसको जल्दी पूरा करके ले आएगा वो इस फल को खाने का हकदार होगा। उन्होंने कार्तिकेय और गणेश जी को बुलाया और इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वो दोनों जाएं और पूरे विश्व का 3 चक्कर लगा कर आएं। जो जल्दी आ जाएगा उसे ये फल खाने को मिलेगा। कार्तिकेय जी बहुत उत्साहित हो गए, क्योंकि उन्हें पता था और ये विश्वास था कि वही जीतेंगे इस टास्क को। उनका वाहन था मयूर और गणेश जी का वाहन चूहा। तो तुरंत कार्तिकेय जी निकल पड़े कि मयूर तो कभी उड़ेगा, कभी चलेगा और तेज से पहुंच जाएगा। गणेश जी ने विचार किया, थोड़ा समय लिया और सोचा कि वो चूहे के ऊपर बैठकर तो कभी भी इस चैलेंज को जीत नहीं सकते। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती जी को इकट्ठा बैठाया और उनके चारों ओर 3 चक्कर लगा लिए और बोले कि मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। शिव जी ने पूछा कैसे? उन्होंने कहा कि मेरे लिए मेरा पूरा संसार मेरे माता पिता ही हैं, और मैंने आप दोनों के चक्कर लगा लिए तो मेरा ये चैलेंज पूरा हुआ। शिव और पार्वती बहुत प्रसन्न हुए, और न कि केवल उनके माता पिता बल्कि सारे देवतागण बहुत प्रसन्न हुए। उनकी सूझबूझ की, उनके इंटेलिजेंस की बहुत तारीफ की, और वो फल उनको खाने को मिल गया। दोस्तों, ये तो थी कहानी, पर अब हमने सीखा इससे क्या? पहला लेसन जो इस कहानी से सीखने को मिलता है वो ये है कि डोंट पैनिक इन लाइफ। कभी भी हमें कोई टास्क या कोई चैलेंज मिलता है, कोई काम मिलता है, हम बहुत ही हरिडली, जल्दी में कोई डिसीजन लेते हैं और तमाम गलतियां कर देते हैं। अगर हम थोड़ा वक्त लें, समझदारी के साथ उस काम को समझें और तब करें तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और मेरी ये उम्मीद है कि छोटे विद लिमिटेड रिसोर्सेज ऑल्सो वी कैन डू द बेस्ट। तो इसलिए लाइफ में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। समझदारी से, आराम से कोई काम की शुरुआत करिए तो पूरी सफलता आपको मिलेगी। दूसरी शिक्षा क्या मिलती है? दूसरी शिक्षा ये है कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो अपने माता पिता को ही पूरा संसार मानता है, उनके आसपास ही घूमता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, किसी ओहदे पे पहुंच जाते हैं या अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो अपने को सब कुछ समझते हैं और माता पिता को भूल जाते हैं। ये बहुत आम बात है।
तो दोस्तों, ये समझने की बात है कि गणेश जी जैसे विद्वान, जो सबसे विद्वानों में भी विद्वान वो देवता थे, उन्होंने भी अहमियत, पूरे संसार का सुख, उस पूरे संसार को उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में देखा। तो क्यों नहीं हम ये सीख उनसे ले सकते हैं कि हम भी अपने माता पिता में ही अपना संसार देखें और उनकी भरपूर सेवा करें। फिर मिलेंगे आपसे किसी और गणेश जी की कहानी के साथ, यूं ही चलते चलते।